इस एग्जांपल में हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे कि स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स का एरे किस तरीके से बना दिया जाता है। तो इसका हम अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का एग्जांपल देख के हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाते स्टूडेंट, और इसके अंदर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेंगे जो कि कैरेक्टर स्टूडेंट का नेम, उसके बाद इंटीजर रोल नंबर, और उसके बाद उसके परसेंटेज यानी कि फ्लोट में परसेंटेज। तो ये 3 वेरिएबल्स हम एरे के ज़रिए एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसका हम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं एस। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अब हम यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए इसका एरे बनाएंगे। सेम इसकी यहाँ पे साइज़ मेंशन करें तो यहाँ पे स्टूडेंट का एरे बन गया। तो अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं ताकि हम उस फंक्शन को कॉल करके स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें, ताकि हमें बार बार हमें लिखना ना पड़े कि एंटर रोल नंबर, एंटर नेम वगैरह। तो यहाँ पे एक ही बार हम फंक्शन बनाते हैं वॉइड गेट डेटा। तो इस फंक्शन के अंदर हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एंटर रोल नंबर, यूज़र रोल नंबर प्रिंट करेगा, वो हम अब एंड %d यहाँ पे एस डॉट रोल नंबर पे स्टोर करेंगे। उसके बाद एंटर नेम, यहाँ पे नेम एक्सेस करेंगे और उसे येस डॉट नेम में स्टोर करेंगे। उसके बाद सेम मार्क्स के लिए, और वो मार्क्स फ्लोट में एस डॉट परसेंटेज में स्टोर करेंगे। तो जैसे कि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने यहाँ पे 5 स्टूडेंट का एरे बना दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने यस यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट में इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करा दी है। तो जैसे कि हम चाहते हैं एस ऑफ 0 में अलग स्टूडेंट का डेटा स्टोर हो जाए, एस ऑफ 1 में अलग, एस ऑफ 2 में अलग, इस तरीके से डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें अब यहाँ पे एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा ताकि हम 0, 1, 2 जैसे लोकेशन में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें। यहाँ पे हम फॉर लूप बनाते हैं, फॉर लूप इंटीजर i इज़ इक्वल टू 0। पहले हम सिर्फ दो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, तो इसलिए <2 i प्लस प्लस, और इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर लिखो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स हमने लूप के अंदर प्रिंट करा दी। जैसे कि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फॉर लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे आए यानी कि एस ऑफ जब सबसे पहले 0 होगा तो एस ऑफ 0 में रोल नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एस ऑफ आई यानी कि एस ऑफ 0 में नेम स्टोर हो जाएगा, और एस ऑफ 0 में मार्क्स स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, तो एस ऑफ 1 में रोल नंबर स्टोर हो जाएगा, उसके बाद नेम, उसके बाद मार्क्स। तो इस तरीके से ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए हमने इसका एरे बना दिया यहाँ पे, और इस एरे को फॉर लूप के ज़रिए हमने एक्सेस किया। तो ये था हमारा गेट डेटा फंक्शन। सेम यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं ताकि हम ये डेटा प्रिंट कर सकें। तो यहाँ पे इसे नाम दे देते पुट डेटा, जो कि डेटा पुट करेगा, और यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रिंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमें एरे लगेगा,
क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में से वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, इसलिए इसे लूप के अंदर लिख देते हैं। इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस दैन 2, i प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, रोल नंबर %d s ऑफ i डॉट रोल नंबर। उसके बाद सेम हम नेम प्रिंट कर देते %s ऑफ i डॉट नेम। सेम यहाँ पे मार्क्स के लिए, मार्क्स यहाँ पे आप फ्लोट में है इसलिए %f s ऑफ i डॉट %। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले फंक्शन में डेटा एक्सेस किया, उसके बाद पुट डेटा में ये लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट में से वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उनको इस फंक्शन को एक बार कॉल करना है। इस स्टेटमेंट हटा देते थे, तो सबसे पहले गेट डेटा को कॉल कर देते, उसके बाद पुट डेटा को कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसे कंपाइल एंड रन करें। अब देख सकते हैं पहले यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट किया है कि एंटर रोल नंबर। यहाँ पे मैं रोल नंबर 1 देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर नहीं यूज़ किया, ताकि हम इसे वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे एंड लगा दीजिए। अब इसे कंपाइल एंड रन कर दीजिए। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे यूज़र को बता दिया है कि एंटर रोल नंबर। मैं पहले एक नंबर दे रहा हूँ, उसके बाद नेम दे रहा हूँ जॉन, उसके बाद उसके मार्क्स 80.66। सेकेंड ऑब्जेक्ट में अब आ गया, यहाँ पे मैं रोल नंबर 2 देता हूँ, उसका नेम जैक दे देता हूँ और उसके मार्क्स 90.44। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हमने प्रिंट करा दी। तो पहले हमने रोल नंबर 1, उसके बाद 2, उसके बाद नेम, मार्क्स हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिए। तो इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहते हो, मल्टीपल, तो यहाँ पे एरे की साइज़ बढ़ा दीजिए और यहाँ पे आप कितने वैल्यूज़ एक्सेस करानी है उसे यहाँ का नंबर बढ़ा दीजिए, ताकि आप मोर ऑब्जेक्ट्स में से वैल्यू स्टोर कर सकें। तो ये था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में।